हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ प्रेम कहानियां अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है दिलीप कुमार और मधुबाला की। एक ऐसी मोहब्बत जो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्मी सेट्स पर हुई। दोनों के बीच गहरी समझ और मोहब्बत का रिश्ता बना। कैमरे के सामने जितनी खूबसूरत उनकी केमिस्ट्री दिखती थी, असल जिंदगी में भी उनका रिश्ता उतना ही सच्चा और भावनात्मक था। हालांकि ये प्रेम कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर ठहर गई। मधुबाला को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज थी, एक ऐसी जन्मजात बीमारी जिसका उस दौर में कोई प्रभावी इलाज नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे तोड़ दिया। वहीं दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें हुई, अभी भी होती रहती हैं। अब हाल ही में एक्ट्रेस मुमताज ने बताया कि जब मधुबाला अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब उन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि प्यार करना, लेकिन उसमें पूरी तरह मत डूब जाना। मुमताज ने बताया कि दिलीप कुमार जानते थे कि बीमारी से जूझ रही मधुबाला की जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची है, फिर भी उन्होंने एक्ट्रेस को छोड़ने का फैसला किया था। मुमताज ने कहा कि वो इसके लिए दिलीप कुमार को बिल्कुल भी दोष नहीं देती हैं। एक इंटरव्यू में मुमताज ने कहा, बेचारी मधुबाला बहुत बीमार थी और मैं यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार को इसका दोष नहीं देती। वो मर रही थी और ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकते थे। वो बहुत ज्यादा बीमार थी और उनके दिल की जो बीमारी थी उस समय उसका कोई असली इलाज नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि क्या मधुबाला ने उन्हें कोई ऐसी सलाह दी जिसे वो आज तक याद रखती हैं, तो मुमताज ने कहा, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जिंदगी में सबसे बुरी चीज जो होती है वो है मोहब्बत। किसी से प्यार मत करना, करो मगर इतना ना करो कि बेचैन हो जाओ। इससे पहले एक इंटरव्यू में मुमताज ने बताया था कि दिलीप कुमार ने मधुबाला को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो बीमारी की वजह से बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी। उन्होंने कहा, मधुबाला ने दिलीप कुमार से रिश्ता नहीं तोड़ा, उन्होंने रिश्ता तोड़ा क्योंकि मधुबाला माँ नहीं बन सकती थी। इसके बजाय उन्होंने सायरा बानो से शादी कर ली, जो कि बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने दिलीप साहब की आखिरी सांस तक बहुत अच्छे से देखभाल की। वो शुरुआत में उनकी फैन थी। उनके बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो ये चीजें मायने नहीं रखती। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली और कुछ समय बाद उन्हें मधुबाला का फोन आया, जिसमें उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला से मुलाकात की, लेकिन तब तक एक्ट्रेस की हालत बीमारी से बहुत खराब हो चुकी थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने सायरा की तारीफ की कि उन्होंने मधुबाला से मिलने की अनुमति दी। उन्होंने लिखा, जब मैं मधु के घर गया तो उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो बहुत कमजोर लग रही थी और उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था। उनके चेहरे की फीकी रंगत सिर्फ उनकी बीमारी ही नहीं, बल्कि ये भी बयां कर रही थी कि उनकी शानदार और चुलबुली मुस्कान अब बहुत मुश्किल से आती थी। वो मुझे देखकर खुश हुई और कहा कि हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको बता दें कि मधुबाला का निधन साल 1969 में मात्र 36 साल की उम्र में हो गया था। उनके जाने के बाद एक अधूरी प्रेम कहानी को आज भी लोग उतने ही प्यार से याद करते हैं। आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.